अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद एएसआई मोहम्मद रफ़ीक की नमाज जनाजा अदा की जा चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं रोसा टिबा के जनाज़गाह में। यहाँ पर उनकी तदफीन का सिलसिला जारी है। जो उन्हें पुलिस के एजाज़ की सूरत में जो है वो उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर उनकी फ़ैमिली के साथ साथ जो पुलिस और उसके साथ साथ शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और शहीद की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। इसके साथ साथ जो हमारी इस गाँव वालों से बात हुई तो शहीद मोहम्मद रफ़ीक इंतहाई मिलनसार और नेक इंसान थे और जो है दौरान ड्यूटी अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए जामे शहादत नोश की। शहीद को ना सिर्फ आम आवाम की जानिब से बल्कि सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से भी खराज तहसीन पेश की गई है। जी, इस वक्त हमारे साथ अल्लाह दिता साहब मौजूद हैं, रफ़ीक के भाई हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आज आपके भाई ने जो अपनी जान का कुर्बान नजराना पेश कर दिया इस वतन के लिए, ये आप क्या कहना चाहते हैं? ਉਹ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਵਿਆਹੀ ਉਧਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ नहीं की थी। और शहीद के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका बहुत फ़ख्र फील कर रहा हूँ कि मेरा बाप शहादत की मौत में और हमें फ़ख्र है हम शहीद के बेटे हैं। बिल्कुल हम उनके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने अब्बू की तरह ड्यूटी करना चाहते हैं। हमें फ़ख्र है अपने अब्बू का कि हमारे अब्बू ने बहादुरी की खातिर जान दी, मुल्क पाकिस्तान की खातिर जान दी। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके वालिद साहब की कोई याद ऐसी जो आप हमें बताना चाहें? याद रोज़ की याद है, कोई ख़ास क्या क्या बताऊँ, सारी यादें ख़ास हैं। बस यही है, अभी कभी कभार कोई बात हो जाए तो प्यार से समझा देते या डांट के समझा देते, बस वही सब कुछ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद तारक चुगताई जो कि जो शहीद के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और उसके साथ यहाँ पर मौजूद। जी तारक साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? शहीद मोहम्मद रफ़ीक के साथ आपकी कैसी यादें हैं और वो कैसी शख्सियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कलाम पाक में है, कुरान पाक में वमन यक़्तुल फ़ी बिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो क्योंकि वो तो ज़िंदा होते हैं मगर तुम्हें शऊर नहीं। मेरा अरसा 35 साल से रफ़ीक एएसआई शहीद से मेरी वाबस्तगी थी। मैंने हर मामले में उनको रास्तबाज पाया और नाम की निस्बत से जैसे वो रफ़ीक थे वो रफ़ीक थे भी कि वो एक ऐसे ग्रोह के साथ पुलिस की भारी नफरी के साथ उन्होंने मुकाबला करते हुए इन कमबख्तों का वो सीने पे गोली खाने का मतलब ही ये था कि जुर्रत उनमें थी ही, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि वो इंतहाई जुर्रतमंद थे। लेकिन मैं यहाँ पर तमाम पुलिस ऑफिशियल, रेंजर और जो मेरे दोस्त सब आप खड़े हैं, मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, इंसान ने मरना तो होता ही है, मर जाता है, आता है जाता है, लेकिन वो मौत जो अल्लाह के यहाँ बहुत बेहतर होती है वो शहादत की होती है और वो मोहम्मद रफ़ीक शहीद को नसीब हुई। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह फरमाए। थैंक यू। बहुत अच्छे लोग थे जनाब, बहुत अच्छे लोग थे। हम तो साड़ी अखा सामने आते, बहुत चंगे लोग थे, साढ़े दम साए थे, बहुत बंदे पता सोच नहीं होता थी भाई जी ये बंदे बहुत चंगे बंदे थे। भांजा लगता था रिश्तेदारों में, तो दोस्त भी था हमारा। तो जब से पुलिस से नौकरी की है वफादारी के साथ उसने की है और माशाल्लाह नमाजी था 5 टाइम का। अल्लाह जी उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्होंने ये रुतबा अता किया है। बहुत अच्छे बंदे सी, बड़े नेक सी। नेक आदमी सी, अल्लाह के बंदे सी, मतलब 5 टाइम नमाज अदा करते सी। बहुत आला टेस्ट पास करके पुलिस में जाएं और अपने लोगों की खिदमत करें और आम की खिदमत करें। और जो एएसआई साहब शहीद हुए हैं और ये हमारे गांव के लिए भी एक आज़ाद है जो हमारे गांव को मिला है। वो ना अपनी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए उसने अपनी जान दे दी है, ठीक है ना, और जन्नत में अपना घर बनाया। शहीद तो जो है ना वो हमेशा जिंदा होता है। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, इखलाक के लिहाज से भी, लिहाजा उनको अपनी ड्यूटी देते हुए शहादत जामे शहादत नोश फरमाई है। रफ़ीक भाई बहुत दयानतदार पुलिस अफसर थे, हमें उनकी शहादत पे पूरे गांव को फ़ख्र है और हम ये चाहते हैं, मुतालबा करते हैं उन डाकुओं को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जिन जालिमों ने हमारे भाई को शहीद किया है उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए।
प्लीज़, यही हमारी डिमांड है, यही हमारा मुतालबा है। गोलियां मारी हैं, मेरी इल्तिजा है पंजाब पुलिस से, उन्हें भी इसी तरह जो है ना गोलियां मार के ख़त्म किया जाए। ये नासूर जो है ना माशरे का, इन्हें ख़त्म किया जाए। माशाल्लाह ये भाई मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे नमाजी थे महल्ले के, और जब भी ईद का समा होता था तो जो इमाम साहब थे उसके साथ उसका इंतज़ाम जो होता था वो ख़ुद करते थे। उधर स्पीकर का इंतज़ाम वगैरह करते थे, मस्जिद की खिदमत करते थे। एक ऐसा शहीद, पंजाब पुलिस का एक ऐसा नौजवान जिसने ना सिर्फ डाकुओं का भरपूर मुकाबला किया बल्कि उनकी गोली सीने पे खाई और जामे शहादत नोश किया। मेरी मुराद शहीद मोहम्मद रफ़ीक ASI पंजाब पुलिस की ऐसे जवान जो कि पत्तोकी के नवाही गांव पुलिस चौकी सुरसिंग में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जब उन्हें वायरलेस पे इतला मिली कि डाकू जो है वो उनके ताक़ुब किया जा रहा है तो वो जवामर्दी के साथ उनके पीछे चढ़े, ना सिर्फ उनका मुकाबला किया बल्कि सीने पे गोली खा के जो जामे शहादत नोश किया। शहीद पर ना सिर्फ जो अहले इलाका बल्कि कौम को फ़ख्र है। शहीद किसी भी कौम का विरसा होते हैं और वो शहीद जिन्होंने दिन रात ड्यूटी की, जिन्होंने सिविलियन जितने भी लोग हैं उनके जानो माल की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। 49 न्यूज़ की जानिब से शहीद मोहम्मद रफ़ीक, शहीद अकबर ASI और इसके अलावा जितने भी दीगर जो पुलिस के शोहदा हैं उनको सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दे। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।